हेलो एवरीवन, आज है 14 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में। 34 रुपए का ये शेयर है। क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके आ चुके हैं। सरकारी कंपनी है, ये शेयर लगातार टूटता जा रहा है। डेफिनेटली बात करना बनता है कि नतीजे आने के बाद कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे भी कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 34 रुपए का शेयर है एनबीसीसी इंडिया। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में एनबीसीसी इंडिया के शेयर लगातार टूटता जा रहा है। 12% तक टूटा है। 40 रुपए से टूट कर आया है ये नीचे। इवन अगर एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में एनबीसीसी इंडिया में 17 से 18% की भयंकर गिरावट है। आप देखिए, टूटा जरूर था, 27 तक पहुंचा, बाउंस बैक आ गया, वापस वहीं पर पहुंचा, 30 के आसपास पहुंचा, बाउंस बैक आ गया, वापस अभी ये टूट रहा है, वापस 30 रुपए के आसपास जाता नजर आ रहा है और जाने के चांसेस भी है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने एंकरेजिंग तो अभी लग नहीं रहे हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो एनबीसीसी इंडिया का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 17% की गिरावट हमें देखने को मिली है। इस बार इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ 71 करोड़ के आसपास का हुआ है, जो पिछले साल के क्वार्टर में 86 करोड़ हुआ करता था, तो काफी कम है। इवन पिछले क्वार्टर में 95 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले तो और ज्यादा गिरावट कह सकते हैं कि प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो 2190 करोड़ है, जो कि थोड़ा सा अप है, 7% अप है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2040 करोड़ का इनका इनकम देखने को मिला था। यहां पर हाल फिलहाल में ये भी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है एक नए डायरेक्टर को, केपी महादेवस्वामी, और ये जो अपना कारभार है वो 1 फरवरी से ऑलरेडी ले चुके हैं। एनबीसीसी इंडिया की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कंपनी के पास कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, कई सारे ऑर्डर्स इनको मिले हैं जिसको ये कंपनी हैंडल करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, दिसंबर में ही इनके पास 309 करोड़ की कीमत के प्रोजेक्ट मिले थे। ठीक है, तो हालांकि तेजी देख पिछले साल के दिसंबर की बात करें हम, ठीक है, तो तेजी देखने को मिली जरूर थी उसकी वजह से, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो अभी गिर रहा है और रिजल्ट्स उतने एंकरेजिंग नहीं है। देखो, हमेशा कोई भी कंपनी में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन इनके प्रॉफिट को अगर हम देखें तो ना पिछले साल के मुकाबले इनका प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, ना फिर पिछले क्वार्टर के मुकाबले, दोनों में ही गिरावट है। मिड कैप शेयर है, 6200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 21 लाख का है, कम जरूर है, यहाँ पर कोई इतना खासा एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रहा है। कंपनी में देखें तो प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एलआईसी यहां पर 6.55% की बहुत बड़ी होल्डिंग भी लेकर बैठी हुई है। एनबीसीसी इंडिया में अगर हम देखें तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे खरीदारी करो। देखो, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन एटलीस्ट इस प्राइस पे नहीं है, 34 पे नहीं है। मुझे लगता है कि हर बार जहां से तेजी देखने को मिली है एक साल में 30 रुपए का रेंज, मुझे लगता है कि वहां पर मौके बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप 3 साल का भी ग्राफ उठा के देख लो तो जो एक इनिशियल सपोर्ट मुझे लग रहा है वो 30 रुपए के आसपास लग रहा है कि एटलीस्ट वहां पर बनना चाहिए एक सपोर्ट और वहां से वो भागने की तरफ जाना चाहिए। लेकिन 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 मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कोई इतना बड़ा पोटेंशियल नहीं है। ये एक स्विंग ट्रेडिंग का शेयर है कि आप 27 से 30 के आसपास खरीदो और 35 से 40 के आसपास बेचो और भाग जाओ यहां से। एनबीसीसी इंडिया देखा जाए तो यहां पर अगर आप इनके रेवेन्यू को देखोगे तो टूट जरूर रहे थे, लेकिन अब बढ़ते हुए नजर आए हैं और शायद 2023 में थोड़े से और बढ़ेंगे, क्योंकि 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू क्वार्टरली देखने को मिला है, तो 8000 करोड़ के एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं यहां पर। लेकिन जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो 235 करोड़ का मुनाफा इसने कमाया था 2022 में, 2021 में भी इतना ही था और 2023 में भी इसी के आसपास रहेगा, क्योंकि इनका 70 करोड़ के आसपास का ही देखने को मिल रहा है, 80 करोड़ के आसपास का ही देखने को मिल रहा है, तो एवरेज इतनी ही बन रही है हाल फिलहाल में। एनबीसीसी इंडिया सरकारी कंपनी है, डूबेगी तो नहीं, लेकिन 28 का पी है इसका, सेक्टर पी 49 का, सस्ता जरूर है, लेकिन अभी नतीजे के बाद शायद थोड़ा सा और सस्ता भी आपको यहां पर मिल सकता है। कोई भी एनालिस्ट खरीदने की बात नहीं कर, इवन अपनी कमेंट्री नहीं दे रहा है इसको लेकर। रीजन साफ है कि कंपनी फंडामेंटली उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि लोग रिकमेंड करें बाय को लेकर। प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है, सरकारी कंपनी है, तो यहां पर जाहिर सी बात है प्रमोटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे। 3.32% म्यूचुअल फंड, 7.59% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 3.36 एफआईल्स और रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 23.97% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स
38% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मैं इतना कहूंगा कि सरकारी कंपनी है, डूबेगी तो नहीं, लेकिन एक चीज याद रखिए यहां पर कि नीचे के लेवल पर 27 से 30 रुपए की रेंज में मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके इसीलिए भी होंगे क्योंकि हर बार यहां से उसने बाउंस बैक दिखाया है। और दूसरी बड़ी अब जो बड़ी बात है वो ये है कि सरकारी कंपनी है, सरकार के कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी हैंडल करती है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो आगे भी इनको प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं कि इनके पास काम नहीं होगा, आगे भी इनको प्रोजेक्ट मिलेंगे। और सरकार जो है बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग आने वाले दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने वाली है, बजट में कई सारे अनाउंसमेंट हम सुन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट जो है वो ये कंपनी भी हैंडल करती हुई आपको नज़र आ सकती है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग के मौके हमेशा रहेंगे यहाँ पर कि 27 से 30 के आसपास खरीदो जब टूटेगा तो, और दोबारा जब सरकार से कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है कि यार इसको प्रोजेक्ट मिल गया है, एनबीसीसी को मिला है ये प्रोजेक्ट, ये नया अनाउंसमेंट हुआ है, और इवन रिजल्ट्स भी शायद 1-2 क्वार्टर में अच्छे निकल कर आ जाए, या फिर कल को एक बड़ी अपडेट यहाँ पर यह भी हो सकती है कि सरकार इसको भी प्राइवेटाइज करने के बारे में सोचे, हालांकि चांसेस बहुत कम है लेकिन शायद सोचे इसके बारे में, तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है, ये कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। और इवन न्यूज़ के आधार पर काफ़ी कुछ ट्रेड करता है, हम सब जानते हैं, तो ऐसी खबरें बीच बीच में आएगी और ये शेयर भागेगा भी ज़रूर, लेकिन जब तक नहीं आएगी ये टूटेगा भी ज़रूर। तो टूटेगा तो तब खरीदो जब सस्ता हो, तब नहीं जब ये अपने हाई लेवल पर बैठा हो, क्योंकि जब भी हाई लेवल पर बैठेगा ये गिरेगा ज़रूर। तो एनबीसीसी इंडिया अभी के लिए खरीदारी करिए, बने रहिए, लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, 30 रुपए के नीचे जाने का मेरे हिसाब से इंतजार करना चाहिए, और अगर वहां पर ये मिलता है तो आप रिस्क ले सकते हो। मैं अगेन नोट कर रहा हूं कि रिस्क लेना है यहां पर, क्योंकि ये फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं डालोगे, तब आप हल्का फुल्का निवेश करोगे तो फायदे में रहोगे। एक बहुत बड़ा अमाउंट डालने के लिए चले गए तो हो सकता है कि लंबे समय तक वो रिकवर ही ना कर पाए, या फिर बड़ा लंबा वक्त ले ले वापस तेजी दिखाने को लेकर। तो यही वजह है कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं है, लेकिन 27 से 30 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो थोड़ा सा निवेश अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा इसी सेक्टर से जुड़ी हुई 3 दमदार कंपनियां हैं। एक है प्रेस्टीज एस्टेट, काफी बड़ा नाम है इनका, 400 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, और यहां पर पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ी गिरावट हम देख चुके हैं, 10% तक टूटा है एक महीने में। गोदरेज प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये तो और भी ज्यादा टूटा है, एक साल में अगर आप देखोगे तो काफी बड़ी गिरावट है। एक वक्त था जब गोदरेज प्रॉपर्टीज 2021 में 2500 पे ट्रेड कर रहा था, और आज ये 1160 पे आ चुका है। एलएनटी दमदार खिलाड़ी है ये, और ये भागता ही जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कंपनियों के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिख लीजिए, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।